हेलो व्यूअर्स, तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरा रखा हुआ है कूलर और उसके ऊपर रखा हुआ है पंखा। और इन दोनों में मैंने एक छोटा सा ऑटोमेशन डाला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा ऑटोमेशन डाला हुआ है जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये है वो एक सिस्टम जिसमें मैंने एक छोटा सर्किट बनाया हुआ है, थोड़ा सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से ये जो कूलर और ये पंखा है वो ऑटोमेटिक चल सकते हैं। कैसे कि जैसे ही हम इसकी रेंज में आएंगे, यानी कि मैं अपनी इसकी रेंज में आऊँगा तो वैसे ही ये जो कूलर है, ये जो पंखा है वो अपने आप ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं कैसे सिस्टम को बनाते हैं और फिर कैसे अपने इसमें कूलर में इंस्टॉल करेंगे और फिर देखते हैं हमारा जो कूलर है वो किस तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। लेट्स गो। वैसे तो इस तरह के सिस्टम्स में ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि PIR या फिर IR, लेकिन हमने अपने इस सिस्टम्स में किसी भी तरह का कोई भी PIR या फिर IR या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो आइए फिर अब ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगाए हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ये रिले, 12 वोल्ट का रिले, और उसके साथ ही जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ये 12 वोल्ट का DC अडेप्टर जो कि 220 वोल्ट लेकर के 12 वोल्ट DC में चेंज कर देगा। उसके बाद है ये 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और फिर है ये एक स्पेशल कंपोनेंट जिसमें हमने एक LED और LDR को कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है कुछ इस तरह से, जिससे कि जब भी हम LED को ग्लो कराएंगे तो LDR के टर्मिनल्स में से वोल्टेज पास आउट होगा और आगे के सर्किट में पहुंच जाएगा। और फिर है हमारे पास एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज कर देगी। कुछ लोग इसे ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं होता है बल्कि एक वोल्टेज रेगुलेटर IC होती है। और अब आता है हमारा धमाकेदार बहुत ही मेन कंपोनेंट जिसके बिना ये सर्किट है वो बिल्कुल अधूरा है। तो ये है वो एक RF सर्किट मॉड्यूल जो कि बच्चों की टॉय कार में से मैंने निकाला हुआ है। हालांकि मेरे पास तो काफ़ी सारे पड़े रहते हैं, मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये है एक कार का सर्किट मॉड्यूल जिसकी हेल्प से ही आज का ये जो सिस्टम है वो हम लोग बनाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जो बच्चों की RC टॉय कार होती है उसके अंदर लगने वाला एक छोटा सा रिमोट के अंदर लगने वाला सर्किट बोर्ड है, तो ये भी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। आइए फिर हम इस सभी को इस्तेमाल करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चित्र विचित्र परिपथ चित्रण को व्याख्यांकित कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ सर्किट डायग्राम को। तो यहाँ पर जो 220 वोल्ट AC के हैं वो यहाँ पर सबसे पहले DC अडेप्टर के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद DC अडेप्टर यहाँ पर आउटपुट देगा 12 वोल्ट में, जो कि प्लस और माइनस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस के जो टर्मिनल्स हैं वो सीधे जाकर के सबसे पहले रिले के साथ कनेक्ट होंगे, एक ट्रांजिस्टर के साथ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं रिले के तीनों टर्मिनल बना देता हूँ। ये रिले के 3 टर्मिनल्स हैं। रिले के ये जो 2 पावर इनपुट के टर्मिनल्स हैं, हम यहाँ पर एक 4007 का डायोड लगा देते हैं। उसके बाद अडेप्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम यहाँ पर ला करके रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे इस टर्मिनल पर। उसके बाद बचा हुआ जो इसका माइनस वाला पॉइंट है वो हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर का शेप बना लेते हैं। तो ये रहा ट्रांजिस्टर BC547। इसका जो माइनस वाला पॉइंट है वो यहाँ पर हम इस ट्रांजिस्टर की इस पिन से कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। अब बाद में ये जो बीच वाली लेग्स और ये वाली लेग्स हम इसको शॉर्ट करेंगे। ये हम यहाँ पर एक LDR लगा रहे हैं जो हमने आपको पहले दिखाया था। तो इन दोनों टर्मिनल्स पर हम एक LDR लगाएंगे। सर्किट डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, सॉरी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और LDR के पास यहाँ पर एक छोटी सी LED भी लगी हुई है। ये LDR और LED दोनों को एक केस में बंद कर देंगे। LED के ये 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल पर हम यहाँ पर एक और डायोड लगाएंगे, 4007 का एक और डायोड लगाएंगे। डायोड के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कि LED को कुछ देर और ऑन रखेगा एक बार ट्रिगर होने के बाद। और अब हम यहाँ पर एक IC ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने आपको दिखाई थी, 7805 IC यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो माइनस वाला पॉइंट है वो हम IC की बीच वाली लेग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर रहेगा इस RF सर्किट मॉड्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि हम यहाँ से 7805 IC से सीधे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर रहेगा इसका नेगेटिव, और नेगेटिव वाला हम सीधे यहाँ से नेगेटिव वाली लेग से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 5 वोल्ट जो है वो RF सर्किट मॉड्यूल में पहुँच जाएगा। B और F नाम से 2 टर्मिनल यहाँ पर बचेंगे जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपना दूसरा वाला सर्किट बोर्ड जो कि रेडियो सिग्नल को सेंड करता रहेगा ऑटोमेटिकली। इस सर्किट मॉड्यूल में यहाँ पर एक छोटी सी बटन लगी होती है जो कि हम प्रेस करते हैं जिससे ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो उस बटन के दोनों टर्मिनल्स को हमें आपस में शॉर्ट कर देना है, या फिर हमें बटन को निकाल देना है और दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देना है। अगर हमें AC का पॉइंट चलाना है या फिर DC का चलाना है तो उसका हम कैसे करेंगे, तो AC का एक तार ले जाकर के हम रिले की इस पिन से कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो वायर ले जाकर के हम रिले की इस पिन से कनेक्ट करेंगे। फिर चाहे हम ये दोनों वायर को किसी बल्ब से कनेक्ट करें, हम बल्ब भी जला सकते हैं, या फिर हमें इन्हीं 2 वायर को ले जाकर के अगर हम फ़ैन से कनेक्ट करते हैं तो फ़ैन भी चला सकते हैं, कोई भी AC का इक्विपमेंट चला सकते हैं, या फिर हम DC का भी इक्विपमेंट चला सकते हैं यहाँ पर इन 2 वायर से कनेक्शन करने पर। तो अभी ये सर्किट हो गया कंप्लीट। तो अभी होगा क्या कि जैसे ही सर्किट मॉड्यूल रेडियो सिग्नल को भेजेगा तो यहाँ पर ये RF सर्किट मॉड्यूल इसे डिटेक्ट करेगा, यानी कि सिग्नल को रिसीव करेगा और बाद में आउटपुट देगा। आउटपुट जाएगा सीधे यहाँ से LED के पास। LED के पास आउटपुट जाने के बाद यहाँ पर कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए चार्ज रहेगा, 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड के चार्ज होने के बाद ये LED
का जो प्रकाश है वो जाएगा एलडीआर पर, और एलडीआर जो है वो करंट को लगभग 1 से 2 सेकंड तक भेजता रहेगा ट्रांजिस्टर में, जिससे कि हमारी जो रिले है वो भी 2 सेकंड तक ऑन रहेगी। और इस स्थिति में होगा कि जैसे ही मान लीजिए कि सिग्नल अगर लॉस्ट होता है, यानी कि हमारा जो टीएफ सर्किट मॉड्यूल है वो अगर सिग्नल नहीं भेजता या फिर दूर है, तो 2 सेकंड तक हमारा इक्विपमेंट जो है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो सिग्नल लॉस्ट होने पर हमारा जो इक्विपमेंट चलता रहे, इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर को लगाया गया है। सो इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद ये हमारा फुंतड़ू हो गया है रेडी। तो अब हम इसे अपने पंखे पर ट्राई करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, इसे पंखे पर लगाएंगे और चेक करते हैं सबसे पहले पंखे पर, उसके बाद हम इसे अपने कूलर में लगाएंगे। तो अभी ये जो डिवाइस है वो तैयार है जंग में लड़ने के लिए। तो इसका जो कनेक्शन है वो मैं कर देता हूँ। ये जो पंखा है वो डीसी पे चलने वाला है, तो इसका कनेक्शन जो है मैं सोलर पैनल के साथ कर देता हूँ। मेरे सोलर पैनल के साथ ये पंखा चलता है। तो अभी दिखाते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। ये डिवाइस जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, इसे हमें अपनी जेब में रखना पड़ेगा, ऊपर या नीचे किसी भी जेब में डाल सकते हैं या फिर चड्डी में भी डाल सकते हैं। तो इस डिवाइस को अपने पास में रखना पड़ेगा। ये एज अ की काम करेगी, जैसे हम चाबी रख लेते हैं ना वैसे ही काम करेगी। वैसे रखेगा कौन कौन इसे बार बार संभालते हुए घूमेगा। तो बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ट्राई किया था और शायद भी हो भी गया। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके साथ। लेट्स चेक। वाह, काम तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, एकदम लल्लन टॉप। I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts is organized, can't seem to drive us in chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक मैं हवा खा लेता हूँ यार। बाय बाय। Now you're out of time.